तो आज मैं आपको आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्ज़ाम होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। तो आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो आपका नेशनलाइज बैंकों का जो होता है यानी राष्ट्रीयकृत बैंकों का होता है। इसमें कौन कौन से बैंक शामिल होते हैं उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। तो पार्टिसिपेट बैंक जो आपके हैं वो एक है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें विजया बैंक और देना बैंक का विलय हो चुका है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, इसमें सिंडिकेट बैंक का विलय हो चुका है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय हो चुका है। इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इसमें आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हो चुका है। यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसमें आपका आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय हो चुका है। तो इन बैंकों के लिए भर्ती आती है। इसमें आपको एक राष्ट्रीय बैंक एसबीआई भी आता है, लेकिन एसबीआई आईबीपीएस के थ्रू अपनी भर्ती नहीं कराता है, वो अपनी अलग परीक्षा कराता है। तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसमें एक प्री एग्ज़ाम होगा, वो आप जब क्वालिफाई कर लेंगे तो मेन एग्ज़ाम के लिए जाएंगे। जब मेन एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो एज की बात करते हैं तो इसमें जनरल कैंडिडेट की जो एज है वो है 20 से 28 साल, ओबीसी कैंडिडेट 20 से 31 साल 3 साल की छूट मिलती है, और एससी एसटी कैंडिडेट 20 से 33 साल, इसमें 5 साल की छूट मिलती है। तो बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसमें ग्रेजुएशन ही मांगा गया है, किसी भी स्ट्रीम से आप हो, सिर्फ ग्रेजुएशन। और इसमें अपीयरिंग कैंडिडेट फार्म नहीं डाल सकते, ओनली पास कैंडिडेट ही फार्म भर सकते हैं। और जो जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो उसकी लास्ट डेट तक आपके पास योग्यता होनी ही चाहिए। उसके साथ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की नॉर्मल सामान्य जानकारी रखना ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसमें कौन फार्म भर सकता है। तो इसमें आप केवल एक राज्य से, जैसे आप उत्तर प्रदेश से फार्म भरना चाहें तो सिर्फ एक राज्य से ही फार्म भर सकते हैं, और उसकी जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे यूपी से फार्म भरा तो उसकी लोकल लैंग्वेज जो आपकी हिंदी है, तो उसको आपको लिखना पढ़ना और बोलना तीनों आना ही चाहिए। और जिस राज्य से आप फार्म भरेंगे आपकी ज्वाइनिंग भी उसी राज्य में होगी, दूसरे राज्य में नहीं। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग वो आपकी 1/4 अंक की होगी। और परीक्षा आपकी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, और जो परीक्षा है आपकी ऑनलाइन होगी, यानी कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा। और इसके अलावा जो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी अलग परीक्षा कराता है, वो आईबीपीएस से अपना भर्ती नहीं कराता है, लेकिन वो भी एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो अब बात करते हैं प्री एग्ज़ाम की। तो प्री एग्ज़ाम में आपका एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, इसके 30 क्वेश्चन आएंगे। इसके मार्क जो हैं वो 30 होंगे, और सॉल्व के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, इसके 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क होंगे, और 20 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा आपका रीजनिंग एबिलिटी आएगा, इसके 35 क्वेश्चन होंगे और 35 ही मार्क होंगे, और 20 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। और इसका जो टोटल है तो आपके 100 क्वेश्चन हो गए, 100 ही मार्क हो गए, और 60 मिनट आपको यानी 1 घंटे का समय मिल गया। जो आपको एक क्वेश्चन पेपर है, जो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा, या तो आप हिंदी चूज कर लीजिए या इंग्लिश चूज कर लीजिए। और इसमें एक बात और है कि आपका तीनों सेक्शन, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी की कट ऑफ अलग अलग पास करना जरूरी है। तो तीनों सेक्शन की एक कट ऑफ आईबीपीएस द्वारा निर्धारित की जाएगी, उस कट ऑफ से ज़्यादा नंबर ही आप लाना पड़ेगा। अगर तीनों सेक्शन में किसी भी सेक्शन की कट ऑफ आपकी जो आईबीपीएस द्वारा निर्धारित कट ऑफ है उससे कम रही तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसकी एक ग्रांड टोटल की भी कट ऑफ जारी की जाएगी, उसको भी क्वालिफाई करना जरूरी है। मतलब आपको सेक्शन की जो कट ऑफ है उसको तो क्वालिफाई करना ही है, उसके अलावा आपको ग्रांड टोटल की जो कट ऑफ है उसको भी क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और अगर आपने एक भी सेक्शन की कट ऑफ क्वालिफाई नहीं की और ग्रांड टोटल की कट ऑफ क्वालिफाई कर गए तो भी आप डिस्क्वालीफाई कर दी जाएंगे। तो प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप मेन एग्ज़ाम में पहुंचेंगे। तो मेन एग्ज़ाम में आपसे जो पूछा जाएगा वो आपका है जनरल फाइनेंस अवेयरनेस। इसके 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क होंगे, और इसको आपको सॉल्व करने के लिए 35 मिनट मिलेंगे। इसके बाद आपका जनरल इंग्लिश आएगा, इसमें आपके 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मैक्सिमम मार्क होंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 35 मिनट मिलेंगे। और इसके बाद आपका आएगा रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसके आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क का पेपर होगा, और इसको आपको 45 मिनट मिलेंगे सॉल्व करने में। इसके बाद आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन
होंगे और 85 मार्क होंगे और 45 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए। तो आपको टोटल 190 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क का होगा और 160 मिनट यानी 2 घंटे और 40 सेकेंड आपको सॉल्व करने के लिए होंगे। और ये पेपर भी आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज ही होगा। जो मेन एग्जाम है इसमें आपका सेक्शन वाइज कट ऑफ निर्धारित नहीं होती है, सिर्फ टोटल जो आपका है उसकी कट ऑफ आएगी। उस कट ऑफ को आप जब क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका उस राज्य के लिए, जिस राज्य को आपने चुना है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उस राज्य में जितने भी बैंक आते हैं, उनकी जितनी भी ब्रांच आती हैं, उन सब के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। फिर आपसे बैंकों के लिए प्रेफरेंस मांगा जाएगा, तो जौन बैंक आपके मेरिट के हिसाब से फिर आपको उस बैंक में आपको नौकरी दी जाएगी। तो इसमें एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जो आपके मिनट हैं, जो टाइम, वो ऐसे होगा जैसे इंग्लिश लैंग्वेज को आपको 20 मिनट मिले तो वो सेक्शन आपका बंद हो जाएगा। उसके बाद आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन खुलेगा। 20 मिनट जैसे ही उसके पूरे होंगे उस सेक्शन के, आपका तीसरा सेक्शन रीजनिंग एबिलिटी खुल जाएगा और उसके वो आपको 20 मिनट मिलेंगे। और इसी तरह मेन एग्जाम में आपका जैसे जनरल फाइनेंस अवेयरनेस, इसके 35 मिनट जैसे ही कंप्लीट हुए आपका जनरल इंग्लिश का सेक्शन खुल जाएगा। इसके जैसे इस सेक्शन के जैसे ही आपके 35 मिनट कंप्लीट हुए आपका रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड वाला सेक्शन खुल जाएगा। इसके लिए आपको 45 मिनट मिलेंगे। जैसे ही ये सेक्शन के 45 मिनट पूरे हो जाएंगे आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सेक्शन खुल जाएगा। और जैसे ही इसके 45 मिनट पूरे हुए आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। और तो आज का जो वीडियो है कैसा लगा आपको, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।